वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 21 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि आपका हैंड टू हैंड चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। फिर इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 21 के अंदर आप पढ़ेंगे शहरों में ज़राए माश, यानी कि शहरों में कमाई के क्या क्या ज़रिए हैं। यहाँ पर इन सब बातों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। इससे पहले वाले इलाकों में हमने गाँव के ज़राए माश पढ़े थे। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल बयान को पढ़ना है और इस पर गुफ्तगू करनी है। ये बयान उन मज़दूरों की हालत के बारे में बताता है जो मज़दूर चौक पर आते हैं। तो बयान को ध्यान से सुनेंगे, पढ़कर सुनाती हूँ। जिन मज़दूरों को हम मज़दूर चौक पर देखते हैं उनमें से ज़्यादातर मुस्तकिल रिहायशी जगह लेने की सख्त नहीं होती, इसलिए वे या तो चौक के पास पटरियों पर सोते हैं या नज़दीक के रेन बसेरा में 6 रुपये फ़ी बस्तर अदा करके रात गुजारते हैं। ये पनाहगाह या रेन बसेरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाती है। हिफाजत के हासिल न होने की कमी को पूरा करने के लिए मकामी चाय और सिगरेट की दुकानें बतौर बैंकों, साहूकारों और लोकरों के काम करती हैं। गोया तमाम खिदमात एक साथ अंजाम देती हैं। ज़्यादातर मज़दूर हिफाजत के ख्याल से रात के लिए अपने औजार वगैरह भी इन्हीं दुकानों में रख देते हैं। अगर कोई रुपया पैसा बचा हुआ है तो उसे भी इन दुकानदारों के हवाले कर देते हैं। दुकानदार पैसों को हिफाजत से रखते हैं और ज़रूरतमंद मज़दूरों को कर्ज भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी राय बतानी है। तो ये मज़दूर मुस्तकिल ज़राए माश वाले नहीं होते हैं, इनको कभी कभी काम मिलता है। इन्हें मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए काम मिलता है। पैसा पास होने पर ये लोग 6 रुपये देकर रात रेन बसेरे में गुजारते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं होता, पटरी के दुकानदार ही इनके अपने होते हैं, जहाँ पर ये अपने औजार रखते हैं और इन्हीं लोगों के पास अपना पैसा जमा कराते हैं और समाज के लोगों से इनको कोई हमदर्दी भी नहीं होती। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आपको इसे कंप्लीट करना है, यानी कि जो येलो कलर से है इसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले नाम है बिच्छू माझी, हरप्रीत और वंदना, निर्मला और सुधा। काम करने की जगह, बिच्छू माझी काम करता है सड़क पर, इन दोनों का अपना खुद का शोरूम है। निर्मला कारखाने में काम करती है और सुधा किसी कंपनी में काम करती है। तो इनकी कमाई है दोनों की 100 रुपये योमिया, यानी कि पर डे 100 रुपीज़। शोरूम की कमाई है 50,000 रुपये पर मंथ। कारखाने में 36,000 रुपये महीने मिलते हैं और कंपनी में नौकरी करने पर 30,000 रुपये महीना। काम का तहफ़्फ़ुज़ कुछ नहीं है क्योंकि सड़क पर काम कर रहे हैं। शोरूम में काम कर रहे हैं तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। कारखाने में काम कर रहे हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 30 कंपनी में काम कर रहे हैं तो इन्हें कंपनी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सड़क पर काम करने से तो कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं है, मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल है क्योंकि इनका अपना खुद का शोरूम है। कारखाने में भी बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और कंपनी की तरफ से तो सभी सहूलियतें दी गई हैं। खुद अपना काम करते हैं या मुलाजमत करते हैं, तो ये खुद अपना काम करते हैं, सड़क पर काम कर रहे हैं। इनका खुद का अपना शोरूम है, ये जॉब करते हैं, ये भी जॉब करते हैं। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 3 है, मुस्तक़बिल मुलाजमत व वक्ती मुलाजमत से किस तरह मुख्तलिफ होती है। देखो, जब मुस्तक़बिल मुलाजमत परमानेंट जॉब होती है तो उसके तो 1000 फ़ायदे होते हैं और वक्ती मुलाजमत तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, उसके अंदर डर बना रहता है। तो इसके डिफरेंस को एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ। मुस्तकिल मुलाजमत और वक्ती मुलाजमत में मंदरजा झेल फ़र्क है। पहले मुस्तकिल मुलाजमत, कोई हादसा होने, बीमार या सेहत ठीक ना होने पर इलाज कराने की एहलियत दी जाती है। अचानक मुसीबत आने और ज़िंदगी के कई दुश्वार मौक़ों पर काम चले जाने का ख़तरा नहीं होता है। बुढ़ापे में पेंशन मिलने की वजह से किसी पर बोझ नहीं बनना पड़ता। ज़्यादा छुट्टियाँ रहने की वजह से घरेलू और सामाजिक काम करने की आज़ादी होती है। वक्ती मुलाजमत की वजह से माशी हालत मतवाज़िन नहीं रहते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं। वक्ती मुलाजमत में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा महारत और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। वक्ती मुलाजमत इंसान को एक मकाम से दूसरे मकाम तक
हिजरत करने पर यानी कि जाने पर मजबूर कर देती है। वक्ती मुलाजमत से मुस्तकबिल का कोई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं होता है, क्योंकि नौकरी के कभी भी ख़त्म होने का भय बना रहता है, डर बना रहता है। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सुधा को अपनी तनख्वाह के साथ साथ और क्या फ़ायदे हासिल हैं? तो सुधा को अपनी माहाना तनख्वाह के साथ साथ मंदरजा झेल फ़ायदे हासिल हैं। बुढ़ापे के लिए फ़ंड और रकम जमा होती रहती है। इतवार, कौमी रुखसत और मेडिकल रुखसत वगैरह का मुकम्मल फ़ायदा मिलता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचने के लिए किराया भत्ता भी मिलता है, क्योंकि वो एक कंपनी में काम कर रही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल जदोल में उन खिदमातों को पुर कीजिए जो इन बाज़ारों के लोग मुहैया कराते हैं। नगर निगम क्या खिदमत देती है? सफाई, सेहत और अवामी तहफ़्फ़ुज़। बिजली दफ्तर रोशनी का इंतज़ाम देता है। जल बोर्ड पीने का साफ़ पानी देता है। सर्राफा बाज़ार ज़ेवरात मिलते हैं। सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी, फल वगैरह गोश्त नहीं, सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियाँ और फल मिलते हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन है। बिच्छू मांझी शहर क्यों आया था? बिच्छू मांझी मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाने के लिए शहर आया। गांव में उसे घर बनाने का काम बाकायदगी से नहीं मिलता था। गांव में वह जो कुछ भी कमाता था उसके ख़ानदान के लिए नाकाफ़ी था। बिच्छू मांझी अपने कुनबे के साथ क्यों नहीं रह सकता था? क्योंकि शहर में उसका अपना खुद का घर नहीं था, किराए की जगह में रहता था, तो इस वजह से वो नहीं रह सकता था अपने घर वालों को लेकर। शहर में किराया ज़्यादा होता है। बिच्छू मांझी को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए दोबारा सोचना पड़ता है, ऐसा क्यों? बच्चू मांझी को साइकिल रिक्शा चलाकर पैसा कमाता है। अगर वो 2 दिन बैठकर आराम करेगा तो 2 दिन की आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए बिच्छू मांझी को एक दिन की छुट्टी करने के लिए भी कई मरतबा सोचना पड़ता है। हरप्रीत और वंदना ने एक शोरूम क्यों खोला? शोरूम चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? हरप्रीत और वंदना ने बचपन से देखा कि उनके वालिद एक छोटी दुकान में काम करते हैं। इससे उन्हें दुकान करने का तजुर्बा मिल गया। यही वजह है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और बाज़ार का मुताला करने के बाद उन्होंने सिले सिलाए कपड़ों का शोरूम खोला। तो यहाँ से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।